अब कहानी उस खतरनाक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है जहां एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हालात इतने तेजी से बदलते हैं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। रिमझिम की जान बचाने की कोशिश में समीर खुद बुरी तरह चोटिल हो जाता है और मामला सीधे अस्पताल तक पहुंच जाता है। लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस हादसे के बाद रिश्तों के बीच छिपे जज्बात खुलकर सामने आने लगते हैं। महल के अंदर माहौल पहले से ही थोड़ा तनावपूर्ण होता है। हर किसी के दिल में कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा। इसी बीच अमायरा अपने कमरे में चुपचाप अपना बैग पैक कर रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा फैसला झलक रहा होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया हो। उसकी हर हरकत में जल्दबाजी भी है और डर भी, जैसे वह बिना किसी को बताए हमेशा के लिए कहीं जाने वाली हो। तभी अचानक रिमझिम वहां आ जाती है और उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। वह सीधे अमायरा के पास जाती है और बिना किसी घुमाव के सवाल करती है, तुम ये सब क्या कर रही हो और बिना बताए कहाँ जाने की तैयारी है? क्या तुम भागने का सोच रही हो? ये सवाल सुनते ही अमायरा एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके हाथ रुक जाते हैं और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों झलकने लगते हैं। वह कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक जाते हैं। अब वह क्या जवाब देगी? यही सस्पेंस पूरे माहौल को और भारी बना देता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अचानक एक बड़ा हादसा होने वाला होता है। महल के बड़े हॉल में लगा भारी भरकम झूमर धीरे धीरे हिलने लगता है। शुरुआत में किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह तेजी से डगमगाने लगता है। उसकी जंजीरें चरमराने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वह किसी भी पल नीचे गिर सकता है। और ठीक उसके नीचे खड़ी होती है रिमझिम। एक पल के लिए पूरा माहौल जैसे थम जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करे। हर कोई बस डर से जड़ हो जाता है। लेकिन उसी पल समीर की नज़र उस झूमर पर पड़ती है और बिना एक सेकंड घंवाए वह दौड़ पड़ता है। वह पूरी ताकत से रिमझिम की तरफ भागता है और आखिरी सेकंड पर उसे जोर से धक्का देकर उस खतरे से बाहर निकाल देता है। रिमझिम तो बच जाती है, लेकिन इस कोशिश में समीर खुद संतुलन खो देता है और बुरी तरह गिर जाता है। झूमर भी तेज आवाज के साथ नीचे गिरता है, लेकिन तब तक रिमझिम सुरक्षित हो चुकी होती है। यह पूरा दृश्य इतना अचानक और भावुक होता है कि वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा असर अमायरा पर पड़ता है। उसकी आंखों के सामने समीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर रिमझिम को बचाया होता है। उस पल में साफ दिखता है कि समीर के दिल में रिमझिम के लिए कितनी फिक्र है। यही बात अमायरा के दिल को अंदर तक चीर देती है। उसके चेहरे पर दर्द, जलन और टूटन सब एक साथ नजर आने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि वह समीर को खो रही है। जल्दी ही समीर को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां सबकी सांसें अटकी होती हैं। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और बाहर खड़े लोग बस दुआ कर रहे होते हैं कि वह ठीक हो जाए। अमायरा भी वहां होती है, लेकिन उसका मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वह चुपचाप खड़ी सब कुछ देखती रहती है। उसके अंदर एक जंग चल रही होती है, रुकने की या सब छोड़कर चले जाने की। आखिरकार वह फैसला करती है कि अब उसे यहां से चले जाना चाहिए। शायद यही सबके लिए बेहतर होगा। वह धीरे धीरे वहां से निकलने लगती है, बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, अचानक समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह अभी भी कमजोर होता है, लेकिन उसके इस एक कदम में बहुत कुछ छिपा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह अमायरा को जाने से रोकना चाहता हो, जैसे उसके दिल में अभी भी कुछ अधूरा रह गया हो। अमायरा ठिठक जाती है, उसके कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर समीर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल तैरने लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमायरा रुक जाएगी या फिर वह अपने दर्द को दबाकर सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? और दूसरी तरफ, क्या इस हादसे के बाद रिमझिम और समीर के बीच की दूरी कम होगी? क्या यह नजदीकियां और गहरी होंगी या फिर यह सब एक नई जंग की शुरुआत बनेगा? क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, इसमें जलन है, त्याग है और खतरा भी है। और जब ये तीनों एक साथ टकराते हैं तो अंजाम हमेशा आसान नहीं होता। अब आगे क्या होगा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है।